एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो राजस्थान की तरफ से एक और वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है, जो आपको बताई गई है। राजस्थान की जो वैकेंसी है कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड, ये आपके कुल मिला के जो आपके पद हैं वो देख लेते हैं कितने पद हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या होना है, आपकी फॉर्म फिलअप जब आप करोगे तो उसके लिए आपको फीस कितनी कितनी पे करनी होगी। आइए इस बारे में नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर मैं डिटेल में इस नोटिस को देखती हूँ तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, जो आपके पद हैं, सबसे पहले बात की गई है गैर अनुसूचित क्षेत्र। इसमें टोटल पद आपके दिए गए हैं 645 पद हैं आपके। डिफरेंट कैटेगरी में इसे फर्दर हमने डिवाइड किया है। जैसे कि जनरल में ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता। उसी तरीके से एससी में भी, एसटी में भी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपके, विभागीय कर्मचारियों के लिए आपकी पोस्ट है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपकी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख ली नंबर ऑफ पोस्ट। फिर आपकी शहरिया आदमी जाति क्षेत्र में आपकी कितनी है, 5 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, अब अनुसूचित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र में आपकी वैकेंसी कितनी है, जिसे हम टीएसपी कहते हैं, इसमें आपकी 90 वैकेंसी है। टोटल 90 वैकेंसी इसमें आपको दी गई हैं। इन्हें भी फर्दर आपने हर एक कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, हर एक की आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जैसे जनरल में आपकी सामान्य में 33 है, सामान्य महिला में 9 है, विधवा में 4 है, परित्यक्ता में 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 645 वैकेंसी क्या है आपके इस क्षेत्र में आपको दी गई है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गैर अनुसूचित। फिर 10 आपकी शहरिया आदमी जाति क्षेत्र में है, और फिर आपकी जो 90 है वो अनुसूचित क्षेत्र में है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है 740 वैकेंसी। इसके बाद देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो योग्यता आ गई है। तो योग्यताओं में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपने 3 या 4 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आयुर्वेद में, वो नहीं है तो आपकी बीएससी होनी चाहिए आयुर्वेद में। ये एलिजिबिलिटी बताई है। एज के बारे में बात करूंगी तो एज आपको क्या बताई गई है, एज यहाँ पे 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 18 मिनिमम और 40 आपकी मैक्सिमम। और बोला गया है दिनांक आपको क्या दी है, कब से कैलकुलेट करना है, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपको ये डेट कैलकुलेट अपनी करनी होगी। तो आप 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु पड़नी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन की जो आपकी अंतिम तिथि है वो है 15 जनवरी 2025। ठीक है, तो 16 दिसंबर से इसके फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट हो गई है, और आपकी 15 जनवरी, लगभग पूरा 1 महीना आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना है। एज रिलैक्सेशन देखोगे तो यहाँ पे 5 साल 10 वर्ष अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे जैसे मेल कैंडिडेट्स हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं राजस्थान की, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनके लिए 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन है। वीमेन कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की, इनके लिए भी 5 साल का है। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में आपको अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो पेपर कराया जाएगा, सीबीटी बेस्ड एक आपका पेपर कराया जाएगा। अगर उसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सीधा क्या कर लिया जाएगा, सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। यहाँ पे जो आपकी तिथि है वो मैंने आपको बता दी है, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक फॉर्म फिलअप डेट है। एग्जाम की डेट इसकी अभी तक आई नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, फॉर्म आपका ऑनलाइन ही रहेगा। और यहाँ पर जो शुल्क है आपके फॉर्म फिलअप करने की, जो आपकी फीस लगेगी वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है, और दिव्यांग जन के लिए भी 400 रुपये है। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, फॉर्म फिल करते में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों को आपको फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी।
एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपको कितनी फीस भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन डेट्स कब से कब तक हैं। ठीक है, तो एग्जाम की तिथि नहीं दी है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर है वो मार्च में करा लिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। फिर आपसे मुलाकात हुई किसी और सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।